वेलकम बैक टू जे अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ओके, सो वी हैव 4 मेथड्स। ओके, ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड, third one is half-life method and the fourth one is differential method. Okay, so let's discuss this first one, that is method of integration. अब ये इक्वेशंस जो है रेट कांस्टेंट इक्वेशंस वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, राइट। रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k is equals to 2.303/t log of a by a minus x, राइट। एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इक्वेशन क्या है, k is equals to 1/t into 1/a minus x minus 1/a। ओके, एंड थर्ड ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन है। ओके, सो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे इस मेथड से, लेट्स सी। सो जो 4 मेथड्स है हमारे पास, उसमें सबसे सिंपल जो मेथड है वो यही है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि ये जो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट। दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। सो हमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके ही ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन फाइंड करना होता है, राइट। सो यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग कैसे करेंगे। अब सपोज एक रिएक्शन है, ओके, सो उसमें हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोगों को ऑलरेडी मालूम ही होगा, राइट। सपोज 100 मोल्स जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, 100 मोल्स पर लीटर जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एक रिएक्शन का। एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 मोल्स है। ओके, सो A इज इक्वल्स टू 100 मोल्स ले लिए हम लोग, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, टाइम जैसे कि अब सपोज 10 सेकेंड्स, सपोज 10 सेकेंड्स पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज x1। सपोज x1 है, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10 सेकेंड्स के बाद, राइट। सो वो हम लोग ले लेंगे x1। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, 20 सेकेंड्स लेंगे। 20 सेकेंड्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का वो नोट डाउन कर लेंगे x2। ओके, फिर उसके बाद हम लोग सपोज 30 सेकेंड्स ले लेंगे। 30 सेकेंड्स पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का वो हम x3 ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है a की और ये जो टाइम है एंड ये जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इस टाइम पर, वो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। सपोज हम लोगों को वैल्यू आ गई k1 समथिंग लाइक 0.45 आ गई सपोज। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 20 सेकेंड्स 100 मोल्स पर लीटर एंड ये x2 वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। सपोज हम लोगों को आ गई k2 इज इक्वल्स टू 0.5, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स एंड x3 100 मोल्स ये सब्सटीट्यूट करेंगे, ओके, इस इक्वेशन में। देन सपोज हम लोगों को वैल्यू जो आई है वो k3 इज इक्वल्स टू 0.7 आई। ओके, सो यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो k1 k2 k3 है वो डिफरेंट वैल्यूज आ गए। सो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि वो जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ओके, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ये 10 सेकेंड्स टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड 100 मोल्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये 3 वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सपोज हम लोगों को वैल्यू कुछ आ गई, सपोज 0.1 आ गई। ओके, कुछ भी आ सकती है, 0.1 सपोज k1 इज इक्वल्स टू 0.1 आ गई। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड जो केस है 20 सेकेंड x2 एंड 100 मोल्स ये सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। सपोज हम लोगों को 0.3 आ गई। ओके, 0.3 आ गई एंड k3 की वैल्यू जब हम फाइंड करें 30 सेकेंड्स x3 एंड 100 मोल्स सब्सटीट्यूट करके, तब हमें आ गई सपोज 0.9 ऐसे कुछ। ओके, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। सो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि k1 k2 k3 डिफरेंट है इसमें भी। सो मतलब वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं है। अब सपोज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में जब हम 10 सेकेंड्स x1 एंड 100 मोल सब्सटीट्यूट करें, सपोज हम लोगों को आ गई 0.5 k की वैल्यू। ओके, फिर हम लोग जब 20 सेकेंड्स और x2 100 मोल सब्सटीट्यूट करें थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन में, तब हम लोगों को आ गई सपोज वैल्यू k2 की 0.51 सपोज। एंड जब k3 फाइंड करें हम 30 सेकेंड्स x3 एंड 100 मोल सब्सटीट्यूट करके, तब हमें सपोज आ गई 0.5। ओके, सो ये इक्वल है, राइट। ये जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो इक्वल है 3 केसेस में भी। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो
रिएक्शन है वो एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो इस तरह हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से इस तरह हम लोग ऑर्डर फाइंड कर सकेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी ग्राफिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सपोज अब हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बिटवीन। देन सपोज हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरह से आया। ओके, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा वैसे वैसे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो डिक्रीज हो जा रहा। सपोज हम लोगों को इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन हुआ। सो देन वी कैन से दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगर सपोज हम लोगों को ऐसा ग्राफ ऑब्टेन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तब सपोज हमें इस तरह का ग्राफ आ गया। ओके, स्ट्रेट लाइन इस तरह की हम लोगों को अगर ऑब्टेन हो गई तब हम कहेंगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1/a-x एंड टाइम के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोगों को इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन हो रहा, मीन्स जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा वैसे वैसे ये जो 1/a-x है वो भी इंक्रीज हो जा रहा, राइट। सो इस तरह का अगर ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा देन हम लोग कहेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए इस तरह करेंगे कि 1/a-x होल स्क्वायर एंड टाइम के बिटवीन जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, ऑब्टेन होगा, देन वी कैन से इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सब आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 है, सपोज इसका पावर 2 है, देन हम लोगों को ऑर्डर जो मिल रहा है वो थर्ड है। थर्ड ऑर्डर मीन्स इसमें +1 करने से हम लोगों को ऑर्डर मिल रहा है 2 + 1 = 3। अगर यहाँ पर 2 है, ओके, देन इससे एक ज़्यादा जो होगा वो ऑर्डर होगा। समझ रहे आप लोग, 2 + 1 = थर्ड ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों को 1/a-x होल क्यूब एंड टाइम के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करने पर अगर हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही देन हम लोग कहेंगे कि ये फोर्थ ऑर्डर है। 3 + 1 = 4। ऐसे ही अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें 1/a-x होल पावर n वर्सेस टाइम, देन यहाँ पर n है, राइट, पावर n है, मीन्स ऑर्डर क्या होगा n+1, राइट, n+1 ऑर्डर। अगर सपोज 1/a-x होल पावर n-1 है, अगर पावर n-1 है देन ऑर्डर क्या होगा n-1 + 1, मीन्स +1 - 1 विल गेट कैंसल, देन nth ऑर्डर। ओके, इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस हाफ लाइफ मेथड। सो we already know that t half is directly proportional to 1/a⁻n-1, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे हाफ लाइफ मेथड में, एक सेम रिएक्शन के लिए, ओके, सेम रिएक्शन के लिए 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ओके, सपोज फर्स्ट केस में हम लोग क्या करें 100 मोल्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिए रिएक्टेंट के। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोज 200 मोल्स ले लिए। ओके, 200 मोल्स पर लीटर ले लिए। सो इस तरह हम सेम रिएक्शन के लिए 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टी हाफ इज, ओके, लेट 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन A1 एंड A2, ओके, A1 एंड A2 कहेंगे उन 2 कॉन्सेंट्रेशंस को। देन जब हम A1 के लिए हाफ लाइफ लिखेंगे तो क्या होगा, टी हाफ 1 is directly proportional to 1/a1⁻n-1. This is equation number 1. Now t half 2 is directly proportional to 1/a2⁻n-1. Okay, this is equation number 2. अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, 1 divided by 2. Then t half of 1 by t half of 2 is equals to 1/a1⁻n-1 divided by 1/a2⁻n-1 is equals to, अब ये जो a2⁻n-1 है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो a2⁻n-1 बाई ये डिनोमिनेटर में, सो a1⁻n-1। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई log 10 ऑन बोथ साइड। ओके, अप्लाई log 10 ऑन बोथ साइड। देन log 10 ऑफ t half 1 by t half 2 इज इक्वल्स टू log 10 ऑफ log a2⁻n-1 by a1⁻n-1। अब ये किस फॉर्म में है, log a by b के फॉर्म में है, राइट, log a by b। log a by b क्या होता है, log a माइनस log b। सो log t half 1 माइनस log t half 2 इज इक्वल्स टू, इसको भी इसी फॉर्म में डालेंगे, log a2⁻n-1 माइनस log a1⁻n-1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है log x⁻n इज इक्वल्स टू n log x। जो पावर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log के। सो n-1 इंटू log a2 माइनस n-1 इंटू log a1, राइट।
अब n-1 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, राइट। n-1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर log a2 माइनस log a1 आ जाएगा। ओके, अब ये जो टर्म है log a2 माइनस log a1, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो -1 है इसको इधर साइड सेंड कर देंगे। सो +1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 1 प्लस log t ऑफ 1 माइनस log t ऑफ 2 बाई log a2 माइनस log a1। इस तरह हम लोग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ओके, हाफ लाइफ मेथड यूज़ करके। अब टी ऑफ कैसे फाइंड करना वो तो आप लोगों को पता ही है ना। मीन्स 50% जब रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो गया, 100 मोल्स है वो 50 मोल्स हो गए, देन वो टी ऑफ रहता। सो उसको हम लोग नोट डाउन कर लेना एंड टी ऑफ 2 नोट डाउन कर लेना। उसके बाद वो जो वैल्यूज आएंगे उसको हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन वील गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंशियल मेथड। ओके, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे सेम रिएक्शन के लिए। ओके, सो जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, सो क्या होगी हमारे पास -dc1/dt। सपोज C1 एंड C2 जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, सेम रिएक्शन के लिए। सो -dc1/dt इज इक्वल्स टू k इंटू C1 पावर n। n हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर n हम लोगों ने जैसा है वैसे ही n लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर -dc2/dt इज इक्वल्स टू k इंटू C2 पावर n। ओके, नाउ log on both side, apply log on both side. Okay, now log of -dc1/dt is equals to log of k into c1 power n. This is equation number 1. Okay, and apply log to this equation also. Log of -dc2/dt is equals to log of k into c2 power n. Okay, that is equation number 2. अब हम लोगों को क्या करना है, 1 minus 2. Okay, right. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, log of -dc1/dt minus this term log of -dc2/dt is equals to, ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log of k इंटू c1 पावर n माइनस log of k इंटू c2 पावर n। ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कहा था आप लोगों को एक फॉर्मूला, log of x पावर n इज इक्वल्स टू n log x। ओके, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो n इंटू log k इंटू c1 माइनस n log k c2, राइट। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं n। सो n इंटू log k c1 माइनस log k c2। सो यहाँ पर देखिए ये log, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ओके, log a इंटू b है। सो log a इंटू b का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। सो इसको जब फॉर्मूले में डालेंगे, सो n एज इट इज़ रहेगा, log k प्लस log c1 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़। अब ये क्या है, log k इंटू c2। सो log k प्लस log c2 हो जाएगा, ये माइनस से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ओके, माइनस log k माइनस log c2, राइट, माइनस log k माइनस log c2। अब देखिए यहाँ पर log k माइनस log k कैंसिल हो जाएगा, प्लस log k माइनस log k कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर log c1 माइनस log c2, राइट। एंड हमारे पास इस साइड क्या था, log ऑफ -dc1/dt माइनस log ऑफ -dc2/dt जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ये जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो ये डिवीजन में हो जाएगा। ओके, सो log c1 माइनस log c2 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, राइट। इस तरह हम लोग ऑर्डर फाइंड करेंगे इस मेथड को यूज़ करके। यहाँ पर देखिए -dc1 एंड -dc2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करके बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बिटवीन जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमें -dc1/dt एंड -dc2/dt के वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगे। तब हम वो जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। ओके, सो ये थे 4 मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।